जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। मोकामा फायरिंग और गैंग वॉर के मामले में सोनू गैंगस्टर के बाद अब बाहुबली अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। बाहुबली अनंत सिंह सरेंडर करने के लिए अदालत पहुंचे थे। अनंत सिंह को यहां से सीधे बेऊर जेल भेजा जाएगा और आज फायरिंग के मामले में सोनू गैंगस्टर ने भी सरेंडर किया था। तो आपको बता दें कि आखिरकार क्यों अनंत सिंह चर्चाओं में है। दरअसल अनंत सिंह बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अनंत सिंह के समर्थक उन्हें प्यार से मोकामा का महाराज बुलाते हैं। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं। अनंत सिंह का बिहार की सियासत में ऐसा दबदबा है कि उनको हर कोई अपने यहाँ चाहता है। नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक उनकी पहुंच बहुत आसान है। वहीं बिहार में यह साल चुनावी साल है, ऐसे में अनंत सिंह का सरेंडर कई सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मोकामा के महाराज, बिहार के छोटे सरकार, अनंत सिंह का सरेंडर। अनंत सिंह को बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए अनंत सिंह को इस गाड़ी में ले जाया जा रहा है और इस गाड़ी में देखिए अनंत सिंह तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच में ये गाड़ी जो है अनंत सिंह को देखिए बीच में अनंत सिंह बैठे हैं और दोनों तरफ पुलिस बैठे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो लाइव टाइम्स पर देखिए अनंत सिंह को आप अंदर देख सकते हैं। अनंत सिंह जो है वो अंदर देख सकते हैं, जो अनंत सिंह अंदर में है, बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए लाइव टाइम्स पर, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, ये कारकेड है, बीच में अनंत सिंह को इस गाड़ी में बिठाया गया है। घोड़ों का शौक, AK-47 के शौकीन, रुतबा ऐसा कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की हो या फिर लालू प्रसाद यादव की, दोनों में ही रुतबा एक जैसा। बिहार में छोटे सरकार और मोकामा के महाराज के नाम से मशहूर अनंत सिंह मोकामा फायरिंग और गैंगवार मामले में नामजद हैं। FIR दर्ज होने के बाद अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से अनंत सिंह को बेऊर जेल भेजा गया। वहीं फायरिंग मामले में ही सोनू गैंगस्टर ने भी सरेंडर किया था। अनंत सिंह ने पटना जिले के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। वहीं इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान आया। पप्पू यादव ने कहा, पहले गोलियां चलाई और फिर दोनों तरफ के अपराधी मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे। पुलिस क्या कर रही थी? सरकार के नाम की चीज ही नहीं है बिहार में। थानेदार सब मजे ले रहे हैं। पप्पू यादव के अलावा तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरते हुए अनंत सिंह को लेकर कहा कि बिहार में गुंडा राज है। बिहार में ये अपराधियों की जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है सर अभी तरीके से बिहार में। नीतीश कुमार अभी और आप देखिएगा लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। 200 राउंड जो है गोलियां चलाई जाती हैं और बुला करके गोली चलाने वाले दोनों पक्ष जो इंटरव्यू भी देते हैं और कार्रवाई किसी पे नहीं होती। पहली बार ऐसा हो रहा है। आज सुबह भी गोलीबारी हुई है। केंद्र मंत्री उनका लोगों के साथ उठना बैठता है। मुख्यमंत्री के दस्तखत पे जो है 2 लोग जो है छूटे हैं और मुख्यमंत्री तो ऐसे अपराधियों को घर उनके जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और बिहार में तो आप देखिएगा रूह कपकपाने वाली बातें अब तो मामूली बात हो चुकी है। बुरी तरीके से बिहार जो है अपराधी क्रिमिनलों का जो है डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर। जैसा सुना गया है कि कोई किसी ने उस पर जो अत्याचार हो रहा था तो बुलाया था लोगों को कि हमको मदद कीजिए, तो मदद करने के संदर्भ में गए थे, इसी में गोलीबारी हुई है। हम नहीं समझते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुंडा राज आ गया है बिहार में। कहने से क्या होगा? वो कौन सी हैं? आका मियाँ जी हैं जो कह दिए हो गया। यहाँ शांति है, विकास चल रहा है।
दरअसल बिहार के मोकामा में 22 जनवरी को अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच 70 से 80 राउंड गोलियां चली थीं, जिसमें अनंत सिंह बाल बाल बचे थे। वारदात के दौरान अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लग गई थी। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह और सोनू मोनू को नामजद करते हुए कुल 3 एफआईआर दर्ज की थीं। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और कुख्यात सोनू मोनू के बीच गैंगवार के मामले में अनंत सिंह पर केस दर्ज हुआ है। फायरिंग को लेकर पंचमहाल थाने में 3 अलग-अलग केस दर्ज हुए हैं। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया था कि फायरिंग मामले में 3 केस दर्ज किए गए। एक ग्रामीण के आवेदन पर सोनू मोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जबकि सोनू मोनू की मां उर्मिला देवी के बयान पर पूर्व जनप्रतिनिधि अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तीसरी एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज की गई, जिसमें पुलिस के काम में बाधा खड़ी करने और फायरिंग से जुड़ा मामला है। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में सुशासन है, मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आपको ये भी बता दें कि बिहार में अनंत सिंह का रुतबा बिहार में कैसे बढ़ा और कैसे वो बिहार की राजनीति में ऐसे शख्स बन गए जो छोटे सरकार का रुतबा हासिल कर गए। दरअसल अनंत सिंह लगातार 4 बार विधायक बने। अनंत सिंह 2000 के दशक में राजनीति में सक्रिय हुए। आधिकारिक तौर पर उन्होंने राजनीति में एंट्री 2005 में ली। अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने। नीतीश कुमार ने भी छोटे सरकार पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार 2005 और 2010 में अपनी पार्टी से विधानसभा भेजा। 2015 में जेडीयू और आरजेडी के साथ आने पर अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया। अनंत सिंह ने 2015 में मोकामा से निर्दलीय जीत दर्ज की। 2020 में वे आरजेडी की टिकट पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। अनंत सिंह का राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव हैं, जिसमें उनके नीतीश कुमार से संबंध खराब होने के बाद लालू प्रसाद यादव पर भरोसा और फिर बिहार में बाहुबली नेता के तौर पर धमक। आगे बताएंगे अनंत सिंह की वो कहानी जो अभी तक अनसुनी अनकही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो अनंत सिंह के बारे में आपने जाना। छोटे सरकार के नाम से वो जाने जाते हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, रॉबिन हुड भी उनको कहा जाता है, क्योंकि पूरे इलाके में उनका दबदबा है। और खास तौर से ये जो पूरा फिल्मी घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि कैसे अंधाधुंध फायरिंग होती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन केवल खानापूर्ति तक सीमित हो जाती है, फिर दोनों ओर से अब ये सरेंडर किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा रही है। चुनावी साल है बिहार में और अनंत सिंह की कहानी भी अब इससे जुड़ गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर पहले हमला किया गया, फायरिंग की गई, उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया गया, पहले इंटरव्यूज भी मीडिया में दिए गए, उन इंटरव्यूज को लेकर भी खूब सियासत हुई, उस पर भी सवाल पूछे गए कि कैसे खुलेआम अनंत सिंह घूम रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन वो खुद ही सरेंडर करने के लिए अदालत पहुंच गए। संवाददाता अमित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो पूरा फिल्मी तरीके से घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या इसमें भी कोई सियासी संदेश हो सकता है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए वंदना, पूरा खेल जो है इसके पीछे सियासी दांवपेच है। और देखिए 2025 चुनाव है, जाहिर है 25 चुनावी साल में कोई भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नहीं चाहती है कि कोई भी झमेले में वो फंसे। विपक्ष के पास जो मुद्दा बैठे बिठाए, जो अनंत सिंह का और ये गैंगवार और गोलीबारी का जो मुद्दा था, जिसको लेकर वो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेर रही थी, ऐसे समय में सरकार नहीं चाहती थी। आप देखिए सुबह से जैसे ही मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने सवाल किया था, उस समय वो हाथ जोड़कर चुप्पी साध के गाड़ी में बैठ गए थे। उसी समय यह संदेश चला गया था कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और ये खबर लाइव टाइम्स के पास भी आई थी कि पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है बाढ़ में। और देखिए, सुबह में ही 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है वंदना। पहले एक सोनू सिंह जो कुख्यात है, जो गैंगस्टर है, उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद एक रोशन सिंह जो अनंत सिंह के समर्थक बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद से और भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, यानी कि दबिश बढ़ेगी। और एसएसपी भी यही बात बोले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी, आप वंदना लगातार आपने भी सुना, सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि कोई भी होगा बचेगा नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। ये साफ संकेत मिल रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे जो इनकी यूएसपी रही है, सुशासन पे सवाल उठ रहा था, जंगल राज की बात होने लगी थी, तो मुद्दा विपक्ष के हाथ में था, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा था। जाहिर है कि सरकार ने दबिश बनाई, पुलिस ने दबिश बनाई, उसके बाद आखिरकार जो अनंत सिंह है उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो इसकी भी चांसेस ज़्यादा थी कि उनके आवास पर लदमा घर पे पुलिस वहाँ धमकती, पुलिस वहाँ गिरफ्तारी भी कर सकती थी। जाहिर है कि अनंत सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोकामा से वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी अभी मौजूदा विधायक है, वो भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे लफड़े में वो पड़े और वो उनकी गिरफ्तारी हो ताकि उनकी भी छवि खराब हो और फिर चुनाव में उनको दिक्कत हो जाए। तो पूरा खेल जो है वो सियासी है। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इसमें घिरती नजर आ रही थी लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, इसलिए 2 गिरफ्तारी सुबह में होती है और दोपहर में 12 बजे के आसपास अनंत सिंह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया था। अभी एक और जानकारी वंदना आ रही है कि जो सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया था उसे भी बाढ़ सिविल कोर्ट में पेश किया गया है और अभी पूरी तरह की जानकारी छन के नहीं आई है। शायद उनको पटना के फुलवाड़ी शरीफ जेल में, जो बेऊर जेल के पास में, वहां लाने की तैयारी की जा रही है। तो आप समझिए किस तरीके से 2 दिन तक गोलीबारी चलती रही वंदना, और तीसरे दिन सुबह भी गोलीबारी की खबर आई और उसके बाद 2 गिरफ्तारी होती है, फिर सरेंडर करना पड़ता है पूर्व विधायक अनंत सिंह को। यानी बिल्कुल अमित, इससे पहले कि विपक्ष इस मौके को लपकता, उससे पहले ही ये बड़ी कार्रवाई हो गई है और सरेंडर करने के लिए अनंत सिंह खुद पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। मोकामा से 4 बार के विधायक रहे हैं। बाहुबली से नेता बने अनंत सिंह जेडीयू और आरजेडी दोनों ही दलों से विधायक बन चुके हैं। 2005 में जेडीयू की ओर से मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 2015 में अनबन के बाद उन्होंने जेडीयू छोड़ दी और 2020 में वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण और जमीन के कब्जे करने जैसे कई मामले दर्ज हैं। 2015 में उन्हें हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। घर में AK-47 जैसे हथियार रखने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई। आपको बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था। देखें रिपोर्ट। बाहुबली नेता अनंत सिंह कौन हैं? पहले नीतीश के करीब, अब नीतीश से दूर क्यों है अनंत? रौबदार मूंछें, आंखों पर काला चश्मा और घोड़े। AK-47 के शौकीन अनंत सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह बाहुबली नेता हैं। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण और जमीन कब्जा करने के कई मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह ने हालांकि मोकामा फायरिंग मामले में सरेंडर कर दिया है। वहीं लाइव टाइम संवाददाता अमित सिंह को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अनंत सिंह ने अपनी सफाई में कहा था कि वो गांव अपने घर गए थे। इसी बीच उन पर फायरिंग हो गई। जब हम गांव में गए तब कुल ताला वाला खोलवा दिए तब कि जाकर बोलो सोनू मोनू कैसे कहा करना बोला के ले आओ। हाले आया था, हमरा से भेंट भी हुआ था,
और घर पर भी अपना बुलाया था। अब क्षेत्रीय है तो कोई बुलाता जाते हैं, तो हम कहे है बातचीत, तो बोला के ले वो बातचीत कर लेंगे, काहे से करता है कि जनता तंग करता है, कोई दांत उखाड़ दिया, ब्याह शादी नहीं हुआ, अवसर कमा के बूढ़ी के मारा बड़ी मार, तो जाइए क्षेत्र को पता लग जाएगा। मध्यस्थता करने के लिए गए थे ना, बीच बचा तक से बात ही में गए कि जनता काहे कोई तंग करेगा, तो गए तो गोली चला दिया। अच्छा, उधर से गोली चलाना शुरू कर दिया। हाँ, 2 आदमी बुलाने के लिए गया ना, उसको तो गोली चला दिया, तो आदमी भाग चला उधर से, तो गर्दन पर गोली यहाँ लग गया था। उसके बाद एनएसएन भी था, अपना आदमी के दौड़ के बचाने की कोशिश को आदमी किया, ये होगा। पुलिस कहाँ थी इस पूरे मामले में? तो पहले पुलिस को आगे आना चाहिए था, क्या लापरवाही दिखाई दे रहा है पुलिस का? तो वहाँ जो थाना है, जो दरोगा है, वो दरोगा कोई गलत काम कर रहा था, वो वीडियो बना लिया है। सोनुआ मनुआ चोर है, तो किडनैपर है, तो चोर की बुद्धि अलग होता है, बना लिया वीडियो। दरोगा जैसे चलाता उससे उसको चले पता कि वीडियो तो थिप डाल देंगे। और चलिए अब आपको ये बता दें कि आखिरकार अनंत सिंह हैं कौन। अनंत सिंह का जन्म बिहार के बाढ़ सीडी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नदावन गांव में हुआ है। वो एक भूमिहार परिवार में चंद्रदीप सिंह के यहाँ पैदा हुए हैं। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी एक राजनेता हैं। साल 1990 और 1995 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक बने और फिर मंत्री, लेकिन आरजेडी के टिकट पर साल 2000 के विधानसभा चुनावों में एक अन्य गैंगस्टर से राजनेता बने सूरजभान सिंह से अनंत सिंह हार गए थे। 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। अनंत सिंह ने साल 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी की सोनम देवी को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 2 सितंबर 2015 को अनंत सिंह की आरजेडी के साथ जेडीयू के नए गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के साथ मतभेद हो गया। इसके बाद अनंत सिंह ने जेडीयू छोड़ दी थी, मगर निर्दलीय के तौर पर जीत हासिल की। ये तो रहा अनंत सिंह का राजनीतिक करियर, और अब चलिए अब आपको अनंत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड भी बता दें। अनंत सिंह पर 16 अगस्त 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने पटना जिले के लदमा गांव में उनके पैतृक घर पर छापेमारी के बाद AK-47 राइफल, एक मैगजीन, जिंदा कारतूस और 2 हथगोले बरामद किए थे। अनंत सिंह को आरजेडी ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से टिकट दिया। उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। हालांकि साल 2022 में अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीता। अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर 7 हत्याओं, 11 हत्या की कोशिश और किडनैपिंग के 4 केस समेत 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में बरी भी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। वे इस मामले में जेल में बंद थे। वहीं कोर्ट ने पुलिस से सवाल किए थे कि ये हथियार किसके हैं। सभी लोग भी ये जानना चाहते थे कि ये हथियार किसके हैं। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि ये हथियार अनंत सिंह के घर कैसे पहुंचे। अनंत सिंह ने सरेंडर से पहले लिपि सिंह पर आरोप लगाए थे कि वे उन्हें जानकर फंसाना चाहते हैं। जब इस मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया तब वे आरजेडी के विधायक थे और प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार थी। अनंत सिंह लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर थे, तो इसलिए माना जाने लगा कि वे राजनीतिक रंजिश का शिकार हुए। हालांकि उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विधायक बनी और आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गईं। अभी प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार है, तो माना यह भी जा सकता है कि अनंत सिंह का सरेंडर बिहार में आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव की तैयारी है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अमित संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कल तक जो अनंत सिंह ये कह रहे थे कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके एक समर्थक को गोली लग गई, आज वो कहते हुए दिखाई दिए कि वो नियमों का पालन करने वाले हैं, FIR हुई तो वो सरेंडर करने पहुंच गए, उसके बाद कहा कि कोर्ट के आदेश पर हम जेल जा रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है?
सही कह रही है आप वंदा। देखिए कैसे यू टर्न लेते हैं। कल सीधे तौर पर हमारे साथ जब बातचीत लाइव टाइम से कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम बेउर जेल का रास्ता हम जानते हैं, बेउर जेल जा सकते हैं, मरने मारने को तैयार हैं जनता के लिए। और आज कहते हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं। तो ये आप समझिए, ये बयान जो अनंत सिंह का आया है जो बार कोर्ट के बाहर, वरना इसमें हम जोड़ देते हैं इसमें ललन सिंह का उस बयान को जरा इस पर गौर फरमाइएगा। जो ललन सिंह ने दिल्ली में बयान दिया है, जो तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया, उस समय ललन सिंह का बयान आता है कि भाई अनंत सिंह को टिकट किसने दिया था, अनंत सिंह किसके साथ थे, उनकी पत्नी किस पार्टी से थी। यानी वो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं, अनंत सिंह पर सीधे हमला नहीं कर रहे हैं। और उस बयान के बाद देखिए कि अनंत सिंह कोर्ट में सरेंडर करते हैं और नीतीश कुमार भी चुप्पी से आते हैं। देखिए पूरा खेल जो है ना, हम पहले भी कह रहे हैं वंदना कि पूरा खेल सियासी है और ये इस बात को समझ रहे हैं सभी कि 2025 का चुनाव है और जो बाढ़ मोकामा का जो इलाका है वहाँ एक बड़ी बादशाहत है, बड़ी हुकूमत चलती है, छोटे सरकार के नाम से लोग जानते हैं। आप कितना भी अपराध का हम लोग रिकॉर्ड दिखा दें, लेकिन वहाँ की जो जनता है, जो उनके जाति विशेष के लोग हैं, उनको रॉबिन हुड के तौर पर मानते हैं। तो जाहिर है कि उस इलाके में दबदबा है, वोट पर ज्यादा असर अमित, पड़ क्या सकता है। चुनाव में 2024 ध्रुवीकरण लोकसभा करने चुनाव के लिए में क्या बाहुबलियों ललन की एंट्री हो गई है, ये मानकर चले अमित? और उसके साथ ही क्योंकि खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि देश चलाने के लिए सरकार और कानून से चलता है देश, इसलिए हम नियम कायदों को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्टेड है। ये अनंत सिंह भले बोल अनंत सिंह के हैं, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी गई है। क्योंकि अनंत सिंह कल तक जो जुबान बोल रहे थे, आज उनके जुबान बदल गए, आज वो यू टर्न होकर नियम कानून की बात करने लगे। जाहिर है कि ये सारी स्क्रिप्ट तैयार है 2025 के चुनाव के मद्देनजर। सबको पता है कि 25 में अगर अनंत सिंह बाहर रहेंगे, अनंत सिंह पर कोई इल्जाम नहीं होगा। अगर वो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन जेडीयू को प्रभावित कर सकते हैं, एनडीए को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अनंत सिंह को नाराज नहीं करना है, इसलिए वो सरेंडर किए हैं। और आप समझिए 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुंगेर से प्रत्याशी थे ललन सिंह। ठीक उसी समय अनंत सिंह को बेउर जेल से बाहर किया जाता है। उसके बाद बड़ा असर पड़ता है। जो ललन सिंह पर भारी पड़ रहे थे, जो महागठबंधन के वहां जो उम्मीदवार थे, अचानक से ललन सिंह की बड़ी जीत हो जाती है। तो ये बात सभी जानते हैं कि अनंत सिंह का रहना, बाहर रहना कितना महत्वपूर्ण है 2025 के चुनाव में। यही कारण है कि सरकार भरे फंसते नजर आ रही थी इस पूरे मामले में। जब लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर विपक्ष हमलावर था, तो यहां पर सरेंडर करना ये साफ तौर पे बताता है कि अनंत सिंह ने नियमों का पालन किया। अनंत सिंह ने जो अगर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर हुआ, तो वो एक सियासी जो दांव है वो उन्होंने खेलते हुए सरेंडर कर दिया। बिल्कुल अमित, ये सियासी दांव है या छवि बचाने की कोशिश है, ये तो अनंत सिंह ही बता सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।